नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारी राजस्थान की सीरीज चल रही है उसी के अंतर्गत अपना जो अगला टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रजामंडल। तो देखिएगा, प्रजामंडल से हमेशा ही रीट में प्रश्न आए हैं और ज़्यादातर या तो सन पूछा गया है या स्थापना किसने की वो पूछा गया है। तो अभी हम इसमें वही देखेंगे चार्ट के माध्यम से कि सन क्या है और किसने स्थापना की। तो ठीक है, देखते हैं अभी प्रजामंडल की स्थापना और उसके मुख्य मुख्य फैक्ट क्या रहे वो भी यहाँ पे देखेंगे। कौन सी परिषद बनी, ठीक है, और उनकी स्थापना किसने की थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई थी 1931 में, जयपुर प्रजामंडल। ये अपना पहला यानी प्रथम प्रजामंडल, ठीक है। पहली बार इसकी स्थापना की थी कपूरचंद पाटनी ने। फिर ये आगे चला लेकिन ये इतना सक्सेस नहीं हो पाया, तो उसकी पुनः स्थापना की जमनालाल बजाज ने 1937 में। जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा कि छोटी छोटी क्लासों में ये भी दिया गया है, गांधी का पांचवा पुत्र, गांधी का पांचवा पुत्र, ठीक है। फिर देखिएगा इसके अंदर हीरालाल, ये जमनालाल बजाज तो थे ही, इनके एक और साथी थे, उनका नाम था हीरालाल शास्त्री। सेकंड में देखिएगा हीरालाल शास्त्री, ये भी उनके सहयोगी थे जमनालाल बजाज के, ठीक है। फिर देखिएगा दूसरा है अपना बूंदी प्रजामंडल। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 में और करते कौन है? कांतिलाल, ठीक है। और देखिएगा बूंदी के अंदर प्रजामंडल स्थापना होने के बाद यहाँ पे एक और संस्था की स्थापना होती है, बूंदी राज्य प्रजा परिषद, बूंदी राज्य प्रजा परिषद, ठीक है। और इसका कार्य होता है कि जनता के अधिकार के लिए लड़ना और संघर्ष करना और अपने ही कहते रियासत में रह के एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था, ठीक है। ये परिषद की स्थापना हो गई और इसकी स्थापना करते हैं हरिमोहन माथुर, और इनका साथ देते हैं इसमें ब्रिज सुंदर शर्मा। ये इस परिषद में दोनों स्थापना करते हैं और उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए संघर्षरत रहते हैं। फिर देखिएगा तीसरा जो अपना प्रजामंडल है वो है मारवाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना होती है 1934 में, जयनारायण व्यास इसकी स्थापना करते हैं। तो देखिए और भी मारवाड़ के क्या फैक्ट हैं। तो देखिएगा 1938 के अंदर ही यानी 1934 के अंदर तो प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है और 1938 के अंदर मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है। मारवाड़ लोक परिषद 1938, ठीक है। ये किसके कहने पे होती है? तो सुभाष चंद्र बोस की जब यात्रा होती है मारवाड़ में तो वो आते हैं और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना यानी गठन करते हैं और इसका अध्यक्ष जयनारायण व्यास को बनाया जाता है। फिर देखिएगा यहीं पर जोधपुर के अंदर कृष्णा दिवस मनाया जाता है 1936 में।
1936 में कृष्णा दिवस, ये रीट में आ चुका है, ठीक है, कि जोधपुर में कृष्णा दिवस कब मनाया गया था, तो 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया था, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारी होते हैं, उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। तो वहाँ पे एक मुख्य क्रांतिकारी होते हैं, उनका नाम है बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा। इनको राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास। देखिए जतिन दास क्यों कहते हैं, क्योंकि जेल में रहने के बाद इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था और न ही उनको अच्छा भोजन दिया जा रहा था। तो इन्होंने सत्याग्रह करना शुरू कर दिया और भूख हड़ताल पर चले गए। तो ये भी जतिन दास की तरह ही इनकी यहाँ पे जेल में ही मृत्यु हो जाती है। इसी कारण बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है। फिर देखिएगा अपना चौथा जो प्रजामंडल है वो शाहपुरा प्रजामंडल। इसकी स्थापना होती है 1938 के अंतर्गत और स्थापना करने वाले रमेश चंद्र ओझा हैं, ठीक है। फिर देखिएगा ये किसकी प्रेरणा से होता है, तो शाहपुरा की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के प्रेरणा से होता है। माणिक्यलाल वर्मा, इनकी प्रेरणा से 1938 में रमेश चंद्र ओझा प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। और रमेश चंद्र ओझा के साथ में एक इनके सहयोगी भी होते हैं, उनका नाम है लादूराम व्यास। देख लीजिएगा, लादूराम व्यास, ये उनके सहयोगी होते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा अगला जो अपना प्रजामंडल है वो है कोटा। देखिएगा कोटा की स्थापना कब होती है और कौन करता है। तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 के अंतर्गत नैनूराम शर्मा करते हैं। और इनके जो साथ में होते हैं, इनके सहयोगी कह दीजिए, तो अभिन्न हरि, उनका नाम था अभिन्न हरि। अभिन्न हरि एक संघ की स्थापना करते हैं, उसका नाम है हाड़ौती सेवा संघ। हाड़ौती सेवा संघ। इसके बाद में देखिए जब नैनूराम की हत्या कर दी जाती है तो ये कोटा प्रजामंडल का सारा कार्यभार अभिन्न हरि के ऊपर आ जाता है और यही कोटा प्रजामंडल का संचालन करता है। फिर देखिएगा हमारा छठा जो प्रजामंडल है वो है करौली। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा की जाती है, ठीक है। और अदरवाइज फैक्ट इसके कुछ भी नहीं है, यही है इसके कि करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में और त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा की जाती है। उसके बाद देखिए अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरिमोहन शर्मा के द्वारा की जाती है। हरिमोहन शर्मा का एक सहयोगी भी होता है, उसका नाम है कुंज बिहारी वर्मा। हरिमोहन शर्मा का सहयोगी कुंज बिहारी वर्मा, इनका भी सहयोग रहता है। फिर देखिएगा
8वां जो प्रजामंडल है वो है भरतपुर। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किशनलाल जोशी और इनके सहयोगी मास्टर आदित्यानंद के द्वारा की जाती हैं। देखिएगा इनका सहयोगी है मास्टर आदित्येंद्र के द्वारा इनका सहयोग किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए भरतपुर में हुआ क्या। जब भरतपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई तो वहाँ के शासक थे महाराज किशन सिंह, उनको गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए साथ में। महाराजा किशन सिंह को गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, क्योंकि जब प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है और सारा जो संचालन प्रजामंडल के हाथ में आ जाता है, तो अगर वहाँ का शासक कमजोर था तब तो उसने गद्दी को छोड़ दी। और कुछ ऐसे भी प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना राजस्थान से भी बाहर हुई और उसके क्षेत्र से भी बाहर हुई, क्योंकि वहाँ के राजा मजबूत थे। ठीक है, फिर देखिएगा अगला जो प्रजामंडल है वो है धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, और इनका जो सहयोगी होता है उनका नाम है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ये उनके सहयोगी होते हैं और दोनों मिलकर धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में करते हैं। फिर देखिएगा अगला जो है प्रजामंडल वो है बीकानेर प्रजामंडल। 1936 में इसकी स्थापना होती है और स्थापना करने वाले हैं मेघाराम वैद्य। तो देखिएगा बीकानेर के जो शासक थे महाराजा गंगा सिंह, वो एक पावरफुल कह सकते हैं, शक्तिशाली शासक थे। तो इनके डर की वजह से इसकी स्थापना होती है। एक बार तो स्थापना बीकानेर में होती है, लेकिन वहाँ थोड़े समय ही चलता है और फिर वहाँ से पुनः स्थापना करते हैं कलकत्ता के अंदर। देखिएगा बीकानेर में एक बार तो बीकानेर में हो जाती है, फिर पुनः स्थापना होती है कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में स्थापना होती है और कलकत्ता से ही बीकानेर प्रजामंडल का संचालन होता है। जैसे देख लीजिए एक दुकान खोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे यहाँ का कोई आदमी है, बाहर जाके दुकान खोलता है और तो वो उसी नाम से खोलेगा जो हमारा क्षेत्र है, लेकिन वहाँ से काम हो रहा है और लेकिन उसका जो सारा धन कमा रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, वो अपने क्षेत्र में आ रहा है। तो उसी प्रकार ये बीकानेर की प्रजामंडल की स्थापना तो कलकत्ता में हुई थी, लेकिन जो सारी गतिविधियाँ हो रही थी वो बीकानेर की प्रजा के हितों के लिए और उनको उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए हो रही थी। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद एक बीकानेर प्रजा परिषद की भी स्थापना होती है। बीकानेर में ही देखिए बीकानेर प्रजा परिषद, बीकानेर प्रजा परिषद बीकानेर में स्थापना होती है और इसकी स्थापना करने वाले जो हैं उनका नाम है रघुवर दयाल गोयल। रघुवर दयाल गोयल। ये जो परिषद होती है ये भी जनता के हितों के लिए संघर्षरत रहती हैं। फिर देखिएगा 11 जो प्रजामंडल है वो है मेवाड़ प्रजामंडल।
ठीक है। मेवाड़ में भी प्रजामंडल की स्थापना जब हुई वो है 1938 में, और माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा इस प्रजामंडल की स्थापना होती है। जब स्थापना हो जाती है तो इसके प्रथम अध्यक्ष बनाते हैं बलवंत सिंह मेहता को। प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता ये इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और फिर देखिए उपाध्यक्ष, इसके ही उपाध्यक्ष होते हैं भूरेलाल बयां। जब गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो भूरेलाल बयां को पकड़ लिया जाता है और उनको जो मेवाड़ का काला पानी कहते हैं सराड़ा की जेल में उन्हें डाल दिया जाता है और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिएगा मेवाड़ का काला पानी, ठीक है, सराड़ा जेल जहाँ पे भूरेलाल बयां को डाल दिया जाता है वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे देख लीजिए, जब उस समय ब्रिटिश काल में भारत के काले पानी की सजा रंगून को कहते थे उस समय, उसी प्रकार मेवाड़ के काले पानी की सजा सराड़ा जेल को कहते थे, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पर जो प्रथम अधिवेशन हुआ, देखिए मेवाड़ में ही प्रथम अधिवेशन 1941 के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पे जो कांग्रेस के नेता थे उस समय, जो काफ़ी क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही थी, उन्हीं के प्रमुख नेता जो नारी शक्ति थी, उन्होंने भी यहाँ पे आके अधिवेशन में भाग लिया। तो देखिए, एक तो थी विजयलक्ष्मी पंडित और दूसरी जो थी वो थी जेबी कृपलानी। और ये जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये उदयपुर में हुआ था, ठीक है, उदयपुर। याद रखिएगा कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में उदयपुर में होता है और यहाँ पर दो मुख्य जो नेता होते हैं जो भाग लेते हैं वो है विजयलक्ष्मी पंडित और जेबी कृपलानी। लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा कि जो मेवाड़ प्रजामंडल की मुख्य जो नारी थी उसका नाम था नारायणी देवी वर्मा। देखिए, प्रजामंडल से संबंधित नारी, प्रजामंडल से संबंधित नारी कौन सी? तो उसका नाम है नारायणी देवी वर्मा। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा क्योंकि हमेशा ये पूछा गया है कि प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने की। तो अबकी बार एग्जामिनर का माइंड फिर है और अंदर से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कौन सी नारी थी। तो इसका नाम याद रखिएगा, नारायणी देवी वर्मा, ठीक है। फिर देखिएगा अगला जो प्रजामंडल है वो है किशनगढ़। मेवाड़ तक अपने हो गए हैं, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। फिर देखिएगा अपना ये मिटा देते हैं वोट को, ओके। फिर देखिए
12वां है किशनगढ़ प्रजामंडल। तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 में और कांतिलाल चौधा ने इसकी स्थापना करते हैं। किशनगढ़ प्रजामंडल 1939, कांतिलाल चौधानी के द्वारा इसकी स्थापना। उसके बाद देखिए 13वां जो प्रजामंडल है वो है सिरोही प्रजामंडल और उसकी स्थापना करते हैं गोकुल भाई भट्ट 1939 में। सीक्वेंस याद रखिएगा ताकि याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। फिर देखिए इसकी जो डेट भी है 23 जनवरी 1939 को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की जाती है। और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना होती है वो सिरोही में ना होकर सिरोही से बाहर होती है। तो देखिए राजस्थान से बाहर कहाँ? मुंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना होती है। मैंने पहले ही कहा था जहाँ के शासक शक्तिशाली हैं तो उनसे थोड़ा डर के, यानी प्रजामंडल की स्थापना तो की है, ठीक है, लेकिन की अपने क्षेत्र से बाहर है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा, कुछ ये फैक्ट है ताकि याद रखिएगा। फिर देखिएगा इसके बाद है बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना होती है 1943 में भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, और भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी का सहयोग करते हैं इसमें हरिदेव जोशी। देखिए हरिदेव जोशी ये इनके सहयोगी होते हैं। फिर देखिए इसके आगे है कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम द्वारा की जाती है। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में की जाती है। फिर है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पांड्या के द्वारा की जाती है, और भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी भी कहा जाता है। बागड़ का गांधी, छोटी छोटी बातें हैं, इनको साथ में ही याद करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद है प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में अमृतलाल पाठक के द्वारा की जाती है, और अमृतलाल पाठक का सहयोग करते हैं चुन्नीलाल ठीक है, ये उनके सहयोगी होते हैं। फिर देखिए महत्वपूर्ण जो प्रजामंडल है वो है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में मीठालाल व्यास के द्वारा की जाती है। यहाँ पे सबसे लेट, यानी बहुत लेट होता है, क्योंकि ये क्षेत्र राजस्थान के सबसे पश्चिम में पड़ता है और यहाँ पे जाने आने के लिए साधन की भी सुविधा नहीं होती है, क्योंकि सारी रेत है। तो उस समय इतने संचार यहाँ पे नहीं थे, इसलिए यहाँ पे शिक्षा का भी अभाव था, और साथ में यहाँ पे प्रजा भी बहुत दुखी थी। तो यहाँ पे एक परिषद की स्थापना होती है, जैसलमेर प्रजा परिषद। देखिएगा जैसलमेर
प्रजा परिषद की स्थापना 1939 से 40 में होती है। 1939 से 40 में इसकी स्थापना शिवशंकर गोपा करते हैं। शिवशंकर गोपा और इनके सहयोगी मीठालाल व्यास होते हैं। मीठालाल व्यास ये उनके सहयोगी होते हैं। और देखिएगा जैसलमेर के अंदर राजनीतिक चेतना का जन्मदाता भी शिवशंकर गोपा को भी कहते हैं। और शिवशंकर गोपा के और भी अनेक साथी थे जो इनका सहयोग किया उस समय, तो उनके नाम देख लीजिए। सहयोगी ऐसे लिख दीजिए, राजनीतिक चेतना के जनक कह दीजिए या जन्मदाता कह दीजिए, ठीक है। तो ये थे शिवशंकर गोपा और इनके साथ में इनका सहयोग करने वाले थे सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह मेहता। सागरमल गोपा और रघुनाथ सिंह मेहता। रघुनाथ सिंह मेहता इन्होंने राजनीतिक चेतना में सहयोग किया। फिर देखिएगा यहाँ पे आपने हिंदी में कहानी या पाठ भी पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, सागरमल गोपा। तो सागरमल गोपा मुख्य रूप से कहें तो जैसलमेर की हर घटना, छोटी से बड़ी घटना को वो अपने कविता या पुस्तक में लिखते थे। और जो जैसा राज चल रहा था, यानी गुंडा राज कह सकते हैं जैसलमेर के राज्य को, वहाँ पे बहुत ही अत्याचार हो रहा था जनता पर। तो उन सब घटनाओं को जनता के सामने लाने के लिए सागरमल गोपा ने कुछ पुस्तकें लिखी। तो देखिए पहली पुस्तक थी उसकी रघुनाथ सिंह पर मुकदमा। रघुनाथ सिंह पर मुकदमा। दूसरी पुस्तक देख लीजिए, जैसलमेर का गुंडा राज। जैसलमेर का गुंडा राज। जैसलमेर का गुंडा राज 1940 में लिखी गई है। और एक और पुस्तक है आज़ादी के दीवाने। आज़ादी के दीवाने। इन पुस्तकों से जनता पे हो रहे अत्याचार और उनमें जन चेतना लाने का प्रयास किया गया है। और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे उनको भी ध्यान आकृष्ट करने के लिए इन्होंने ये प्रयास किए। लेकिन अंतिम में सागरमल गोपा को भी पकड़ लिया जाता है और उन पर जेल के अंदर ही मिट्टी का तेल डाल के उनको जला दिया जाता है और वो वहाँ पे शहीद हो जाते हैं। फिर देखिएगा अपना जो अंतिम प्रजामंडल है झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में मांगीलाल भव्य के द्वारा की गई थी। और मांगीलाल भव्य का सहयोगी था, उनका नाम कन्हैयालाल मित्तल, यह इनके सहयोगी थे। और इनके सहयोग से ही झालावाड़ में प्रजा मंडल की स्थापना हुई। और वहाँ पर एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए इन सारे प्रजामंडलों ने अपने अपने क्षेत्र में प्रयास किए और जनता के अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करते रहे। इसके साथ ही अपना प्रजामंडल टॉपिक यहीं समापन होता है। और
अच्छे से इसको चार्ट को अच्छे से देखें और जो हमने कंटेंट्स इसके अंदर डाले हैं उनको भी ध्यान से पढ़ें, ताकि एग्जाम में इनमें से एक सवाल तो आना ही है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो सवाल आपसे पूछे गए मैंने पहले भी बताया है इसमें कि या तो आपको पूछेंगे अध्यक्ष कौन थे या फिर सन कौन सा था। और अगर एग्जामिनर नया अभी पैटर्न निकाल दे उनको अलावा छोड़ के, तो या तो पूछेंगे यहाँ से देख लीजिए मेवाड़ से प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, और उपाध्यक्ष भी पूछ सकते हैं भूरेलाल भैया, और इनको भी छोड़ दे तो ये भी पूछ सकते हैं कि मेवाड़ के काले पानी किसे कहते हैं, तो वो सराड़ा है। ठीक है, और छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं, इसका भी विशेषकर ध्यान रखिए। ठीक है, धन्यवाद। और वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।